हेलो। चलिए भाई, प्यारा सा रिएक्शन बेंजीन के रिएक्शन आज हम कर रहे हैं क्या? कि बेंजीन कौन कौन से रिएक्शन शो करता है। करेक्ट। आपके सामने कुछ रिएजेंट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 रिएजेंट लिए गए और आपको बताना है कि फाइनल प्रोडक्ट क्या बने। करेक्ट। चलो भाई, सॉल्व करें आप और बताएं कि जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट है वो क्या बने। चलो, ये आपके सामने रिएक्शन लिखी हुई है, फटाफट सॉल्व करो और बताओ क्या है। सॉल्व करो भाई, सॉल्व करो। ये है बेंजीन। बताओ, बेंजीन पे जनरली ज्यादातर रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन की ही होती है ना। तो इसमें बहुत सा जितनी भी रिएक्शन मैक्सिमम इसमें वही होंगी। चलो, बेंजीन पे आप जो पहली रिएक्शन उसका नाम बताओ। पहली रिएक्शन का नाम। Br2 के साथ Fe है, Fe भी हो सकता है या क्या हो सकता है भाई? और क्या हो सकता है? क्या सिर्फ Fe हो सकता है या और भी कुछ वहां हो सकता है? बताओ। Br2 के साथ आपने Fe ले लिया, या हो सकता है Br2 के साथ क्या हो सकता है, AnBr3 भी हो सकता है या FeBr3 भी हो सकता है, कोई लुईस एसिड भी हो सकता है। करेक्ट। इस रिएक्शन के क्या नाम है भाई, बताओ जल्दी। इस रिएक्शन के नाम बताओ ना। इस रिएक्शन का नाम है, ये सब इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। ये है हेलोजनेशन रिएक्शन। करेक्ट। पढ़ा होगा। चलो, क्या बनेगा भाई? ब्रोमोबेंजीन। Cl2 होता है तो क्लोरोबेंजीन। करेक्ट। हमारा बन गया ब्रोमोबेंजीन। ये भी एक इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। दूसरा बताओ। दूसरा होता है ये कुत्ते का बी आर ले लेते हैं और ये इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करते हैं। करेक्ट। इसका नाम बताओ भाई, फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। यहाँ पे भी इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन हो रहा है। बेंजीन पे क्या जुड़ रहा है? मिथाइल। ये बन गया टॉलून। करेक्ट। इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। ये अल्कोहल के प्रेजेंस में पहले ये प्रोटोनेट होगा तब ये निकलेगा। करेक्ट। पहले ये क्या करेगा, इसको प्रोटोनेट करेगा, फिर यहाँ से निकलेगा, बनेगा कार्बोकेटायन। 1 डिग्री है तो रीअरेंज होके 2 पे जाएगा, मतलब फाइनल जो हमारा कार्बोकेटायन है वो एक्चुअल में ये है। करेक्ट। देख लो, फिर इसी को हमें कहाँ जोड़ना है? बेंजीन। क्या जोड़ना है? बेंजीन। तो हमारा बन गया आइसोप्रोपाइल बेंजीन या क्यूबिन। ये भी इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। ये भी फिडेल क्राफ्ट एल्काइलेशन। तो ये वाली रिएक्शन यही सेम प्रोडक्ट ये भी देता अगर हम ओपाइल ब्रोमाइड ले लेते AlBr3 के प्रोसेस, तो भी रिएक्शन यही बनता। या एल्कीन ले लेते एसिडिक मीडिया में तो भी रिएक्शन यही। प्रोटीन के साथ भी प्लस एसिडिक मीडिया में रिएक्शन यही, प्रोडक्ट यही बने। ये कौन सी रिएक्शन है भाई? CH3COCl। बताओ। इसको बोलते हैं फिडेल क्राफ्ट एसाइलेशन ना। फिडेल क्राफ्ट एल्काइलेशन और एसाइलेशन। फिडेल क्राफ्ट एल्काइलेशन में क्या ड्रॉबैक, क्या ड्रॉबैक है भाई? ये एल्काइलेशन है, एसाइलेशन। एल्काइलेशन का ड्रॉबैक क्या है? एल्काइलेशन का ड्रॉबैक ये है कि जो प्रोडक्ट है वो पहले से ज्यादा एक्टिवेटेड है। क्यों? क्योंकि यहाँ हाइपर कॉन्जुगेशन भी काम कर रहा है अल्फा हाइड्रोजन का, प्लस आई भी काम कर रहा है, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पहले से ज्यादा बढ़ी हुई है। मतलब ये पहले से ज्यादा एक्टिवेटेड, मतलब इस पे पॉली एल्काइलेशन भी हो सकता है, ये क्योंकि इसकी पहले से ज्यादा वो रिंग एक्टिवेटेड है। इसीलिए इसका ड्रॉबैक है कि ये इसमें पॉली एल्काइलेशन अगर हो सकता है, एसाइलेशन में ऐसा नहीं हो। क्यों? क्योंकि एसाइलियम आयन क्या लगा रहा है, इस पे -M लगा रहा है। इसका मतलब ये रिंग
पहले से कम डीएक्टिवेटेड है, समझ गए। तो पॉली एसाइलेशन पॉसिबल नहीं है, लेकिन पॉली एल्काइलेशन हो सकता है कि जो प्रोडक्ट बना है वो इससे ज्यादा रिएक्टिव है टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। चलो आगे बढ़ते हैं। HNO3 प्लस H2SO4, इसको हम क्या बोलते हैं? कौन सी रिएक्शन है भाई? नाइट्रेशन। और आपको पता है कि नाइट्रेशन में जो इलेक्ट्रोफाइल होता है, नहीं, इलेक्ट्रोफाइल तो NO2 पॉजिटिव है, ये तो करेक्ट। इलेक्ट्रोफाइल तो NO2 पॉजिटिव है, लेकिन अगर क्वेश्चन आए कि HNO3 और H2SO4 में जो HNO3 वो किसकी तरह काम कर रहा है, तो HNO3 एक बेस की तरह काम करता है और H2SO4 एक एसिड की तरह काम करता है। समझ गए? और हमारा जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या बनता है? इलेक्ट्रोफाइल हमारी NO2, नाइट्रोबेंजीन। करेक्ट। समझ गए ना? HNO3 एज अ बेस और H2SO4 एज अ एसिड काम करता है। ये सब भी पता होना चाहिए। ये कौन सी रिएक्शन है? सल्फोनेशन। सल्फोनेशन में क्या होता है भाई? इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है? बताओ इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है? SO3H क्या बन गया हमारा? सल्फोनिक एसिड। ये सब इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। करेक्ट। ठीक है, ये सब तो आपको जीओसी में पढ़ा दिया जाता है। चलो अब आते हैं वापस। बेंजीन की रिएक्शन किसके साथ है भाई? हेलोजन में पड़े हो गए, हाइड्रोकार्बन में जहाँ 6Cl2 AlCl3। AlCl3 है लुईस एसिड, क्या बनाता है भाई? 6 मोल Cl2। क्या बनाता है प्रोडक्ट, बताओ। प्रोडक्ट क्या बनता है भाई, बताओ जल्दी। प्रोडक्ट हमारा बनता है 6Cl, क्या होते हैं आके बेंजीन। हेक्सा क्लोरोबेंजीन क्या बन गया हमारा प्रोडक्ट? हमारा प्रोडक्ट बनता है ये हेक्सा क्लोरोबेंजीन, जो है वो हमारा प्रोडक्ट। करेक्ट। हेक्सा क्लोरोबेंजीन हमारा प्रोडक्ट। अच्छा, इसमें क्या होता है? एच न्यू लाइट, ये डार्क में रिएक्शन और लाइट में रिएक्शन हो रही है, पाई बॉन्ड क्या हो जाते हैं? टूट जाते हैं, ये ना। ये तो रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू जाएगा। आप पता है ना, पाई बॉन्ड यहाँ पे नहीं रहता। यहाँ पे देखो 3Cl2, मतलब रेडिकल में टूटे हैं, पाई बॉन्ड यहाँ से टूट गया है और रेडिकल रेडिकल पे क्या आके जोड़ रहा है? एक Cl2 टूटा होगा तो दो रेडिकल बने होंगे, एक Cl2 से दो रेडिकल, इसीलिए यहाँ पे हमें 3Cl2 की रिक्वायरमेंट है। और दोनों में फर्क क्या है? इसका फार्मूला जो है वो C6Cl6 और इसका फार्मूला है C6H6 और Cl6। ये बेसिक डिफरेंस। इसको BHC भी बोलते हैं, गैमेक्सिन भी बोलते हैं, पेस्टिसाइड की तरह यूज किया जाता है, फॉर्मर लोग यूज करते हैं। चलो, इसको बेंजीन हेक्सा को, ये हेक्सा को बेंजीन, इसको BHC बोलते हैं, बेंजीन हेक्साकोलाइड, या इसी को गैमेक्सिन भी बोलते हैं। चलो, अगली रिएक्शन कौन सी है बताओ? ये कहाँ पढ़ते हो बताओ? ये रिएक्शन आपने कहाँ पे, क्या आप कार्बोनाइल कंपाउंड में बेंजल्डिहाइड पढ़ा है? मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड। इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं भाई? इस रिएक्शन का नाम क्या है, जल्दी बताओ। गेटरमान रिएक्शन ना, क्या नाम है इसका? गेटरमान रिएक्शन। गेटरमान में क्या होता है? एल्डिहाइड सिंथेसिस है, बेंजीन से क्या बनाया जाता है? मैकेनिज्म आपको, इमाइन बनता है, फिर वहां से AlCl3Cl लेता है और इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो जाता है और हमारा फॉर्मेशन होता है बेंजल्डिहाइड। ये गेटरमान है और ये भी क्या है? इसका क्या नाम? का नाम है, इसका नाम क्या है भाई? गेटरमैन कोच ना, गेटरमैन कोच। अब याद कैसे? दोनों का प्रोडक्ट सेम, दोनों बेंजल्डिहाइड बनाने के काम आते हैं, दोनों का काम है बेंजल्डिहाइड बनाना। याद कैसे रखेंगे? गेटरमैन में कोच, और कोच में कौन आता है भाई? कोच में भी तो CEO आता है, कोच। इसीलिए गेटरमैन कोच में कोच से याद रखेंगे, इस CEO से। करेक्ट। तो दोनों का काम क्या है? डिहाइड। ओजोनोलिसिस पता है, बेंजीन की ओजोनोलिसिस करते हैं तो क्या बनता है? ग्लाइऑक्सल बनता है। करेक्ट। H2 निकल,
300 डिग्री सेल्सियस और 30 ATM के आसपास क्या करता है, हाई टेम्परेचर पे जब रिडक्शन कराया जाता है तो बेंजीन के डबल बॉन्ड को भी रिड्यूस कर दिया जाता है, रिड्यूस कर देता है। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा साइक्लोहेक्सेन, समझ गए। नॉर्मली निकेल से कराओगे तो बेंजीन के डबल बॉन्ड को नहीं करेगा, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पे कराओगे तो बेंजीन का डबल बॉन्ड भी रिड्यूस हो जाएगा। तो हमारे पास बन जाएगा साइक्लोहेक्सेन। तो ये रिएक्शन बताओ, इसको बताइए रिएक्शन। वैनेडियम ऑक्साइड 300 डिग्री सेल्सियस पे और बेंजीन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ एयर, साथ में O2 भी है, साथ में किस, साथ में क्या रहता है भाई, एयर के साथ वो ऑक्सीडाइज होता है ना, इन प्रेजेंस ऑफ एयर वो ऑक्सीडाइज होता है। बताओ किस में जाएगा ऑक्सीडाइज होता है, किसको पता है। 300 डिग्री सेल्सियस पे ये ऑक्सीडाइज होता है किसमें, 300 डिग्री सेल्सियस पे ये प्रोडक्ट फेनॉल बनाता है। क्या बनाता है, फेनॉल बनता है। लेकिन जब बहुत ज्यादा टेम्परेचर होगा 500 डिग्री सेल्सियस पे बेंजीन टूट जाती है, ये मेलाइक एसिड बनाती है। क्या बनाती है, मेलाइक एसिड पढ़ा होगा आप, डाइओइक एसिड का सिस फॉर्म होता है मेलाइक, और इसका ट्रांसफॉर्म को हम फ्यूमरिक एसिड बोलते हैं, करेक्ट। पहले ये बनता है और साथ में एसिटिक एसिड बनता है। हमसे मेजर पूछा है साथ में ये, क्योंकि बेंजीन में 6 कार्बन, इसमें मेलाइक एसिड यही होती है, आपने पढ़ा होगा। फिर ये क्या होता है, टेम्परेचर हाई होने की वजह से ये क्या होता है, डिहाइड्रेट होता है। जब ये डिहाइड्रेट होगा तो देखो क्या बनेगा, तुम्हें पता है एसिड के डिहाइड्रेशन से एनहाइड्राइड बनता है, पढ़ा होगा आपने। एनहाइड्राइड कैसे बनता है, दो एसिड लो, सी डबल बॉन्ड ऊपर भी है, सी डबल बॉन्ड और नीचे एक हो, और ये ओ बीच में ऐसे कनेक्ट, इसका नाम क्या है भाई, तो बनता क्या है, मैलाइक एनहाइड्राइड इसका नाम। इसको आप याद रखें कि 500 डिग्री पे मैलाइक एनहाइड्राइड बनता है और 300 डिग्री पे फिनॉल का फॉर्मेशन होता है बेंजीन के साथ। तो ये आप याद रखें, डिटरमैन डिटरमैन कोच, ये सब किसकी रिएक्शन थी, ये सब बेंजीन की रिएक्शन थी, ठीक है। कैसा लगा भाई लेक्चर, चलो आज के लिए इतना।